गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। एनआरआई हो या सिटीजन, दोनों का एक ही ट्रिक होता है। इंडिया या पाकिस्तान से वाइफ इंपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की कमी है। क्योंकि उन्हें पार्टनर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मेड, उन्हें चाहिए काम वाली। और घर वाले क्या सोचते हैं, वाह फॉरेन का रिश्ता आ गया, लड़की की तो ज़िंदगी बन गई। लड़की की कुछ ज़िंदगी नहीं बनी। और मैं ये दो बातें क्लियर करने वाली हूँ आज, इनसिक्योर मैन इन अब्रॉड और फॉरेन शादी का स्कैम। माय नेम इज किंजा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम समझेंगे ये लोग इंपोर्ट क्यों करते हैं वाइफ्स, यहाँ पर क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं। बिकॉज इन्हें कंट्रोल करना पसंद है। कंट्रोल किससे नहीं करना पसंद है? पहले तो कंट्रोल इनको अपने आप पर नहीं है, उसके बाद कंट्रोल करेंगे वहाँ से इम्पोर्टेड वाइफ पर, क्योंकि इनके माइंडसेट में ऐसा है, पति परमेश्वर, डोमिनेंस वाला फैक्टर, वमेन हमेशा सबमिशन में रहना चाहिए, पेट्रियार्की एंड शिट। ये बोलेंगे कि अमेरिकन गर्ल्स बहुत डिमांडिंग होती है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियां बहुत समझदार होती है। समझदार कुछ नहीं होती है। इनकी नज़र में एक गांव से आने वाली लड़की और इंडिया से आने वाली लड़की की एक ही स्टैंडर्ड है। सेकंड, इनको इक्वालिटी देने नहीं आएगा। अगर साथ वाली बंदी भी डॉलर्स कमाएगी, वो भी इंडिपेंडेंट रहेगी, तो इनके दिमाग में ये होगा कि वो सबमिसिव नहीं है ना, तो इनको डोमिनेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भी ये वीक महसूस करेंगे अंदर ही अंदर। और तीसरा है चीप लेबर, फ्री की काम वाली ब्रो। इनकी लॉन्ड्री कर दो, कुकिंग कर दो, बच्चे का डायपर चेंज कर दो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, सब कुछ करो ये घर आए तक। स्ट्रॉन्ग औरत डिमांडिंग नहीं होती है, वो स्टैंडर्ड सेट करती है, और जो भी इनके स्टैंडर्ड से डर जाता है, थ्रेटन फील करता है, वो ही वीक मैन है। लेट्स कंपेयर ड्रीम और रियलिटी। ड्रीम्स में क्या है? सब लोग क्या सोच रहे हैं? वाओ, लग्जरी लाइफस्टाइल, डॉलर्स, शनेल, YSL, डोल्चे गब्बाना। लड़की आएगी, कोई छोटा सा अपार्टमेंट होगा जिसमें स्ट्रगलिंग वाले हस्बैंड के साथ रहेगी, उसका वीज़ा हस्बैंड पर डिपेंड होगा, उसका फ्रीडम हस्बैंड पर डिपेंड होगा। डायपर्स चेंज करते करते लाइफ गुजर जाएगी। घर वाले बोलेंगे एडजस्ट करो, एडजस्ट करना पड़ता है बाहर लड़कियों को। कौन सा एडजस्टमेंट? पासपोर्ट चेंज करने से क्या ज़िंदगी चेंज हो गई? किचन चेंज हुआ तुम्हारा। तुम वो किचन से, इंडिया वाले किचन से निकल कर यहाँ पर आ गई अमेरिकन वाले किचन में। बच्चे के डायपर चेंज कर रही हो, फ्रीडम कुछ नहीं है। चाहे वो अब्यूज़ करो, वर्बली, मेंटली, इमोशनली, फिर भी चुप रहना पड़ेगा। गाइस, मेरी नज़र में तो ये एक मॉडर्न डे स्लेवरी है। इसमें बहुत ज़्यादा गुलामी है, क्योंकि आप अगर किसी और के ऊपर डिपेंड होकर फॉरेन कंट्री आओगे तो आपको उसके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके रूल्स रहेंगे, आप फॉलो करोगे, आपकी कुछ इंडिपेंडेंस नहीं होगी। रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो यहाँ पर आई किसी स्टूडेंट से शादी करके, या मास्टर स्टूडेंट से, या ग्रीन कार्ड से, पता नहीं। एनीवेज, वो ये बता रही थी कि वो PhD कर रही है हैदराबाद में समथिंग मेडिसिन में। तो उसका हस्बैंड उसको बोल रहा है कि तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती, यहाँ का एक्सेंट डिफरेंट है, तुम्हारी इंग्लिश वीक है, तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। ब्रो, तुम कौन होते हो उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले? तो ये लोग ऐसे ही कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। उसके बाद से आप आइसोलेटेड फील करते हो अकेले ये कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, जहाँ पर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स ही नहीं है। यहाँ पर तुम अकेला फील करते हो। अकेला फील करने के बाद से तुम्हें डिप्रेशन हो जाता है, एनजाइटी हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, व्हाट्सएप पिक्चर्स के लिए स्माइल करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट ब्रो? एव, डू यू इवन रिस्पेक्ट योरसेल्फ बेब? तुम्हें इतनी सब की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें आना ही है, इफ़ यू हैव अमेरिकन ड्रीम, UK ड्रीम, ऑस्ट्रेलियन ड्रीम, तुम अपनी खुद ही से करो। नहीं कर सकती, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, तुम अपना खुद का प्रोसेस करो इंडिपेंडेंटली, बिकम समथिंग दैट यू वांट। सुनकर इतना बुरा लगा उसके बारे में कि उसकी नज़र में कुछ स्टैंडर्ड थी ना अपनी आप की। उसने PhD करी कुछ लेवल पर इतनी मेहनत करके, और आज उसको ऐसे महसूस करा रहे हैं कि यू आर वीक, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम इस लायक ही नहीं हो, तो उसको ऐसे वीक महसूस कराते हैं। आई डोंट वांट एनीवन टू रिपीट दिस मिस्टेक गाइस, इसीलिए मैं आप लोग के सामने ये मेंशन कर रही हूँ। नेवर एवर फॉल फॉर स्कैम
जो कि फ़ौरन शादी का है, स्पेशली व्हेन यू लाइक समवन और उससे सारी की सारी बात हो गई है एंड एवरीथिंग इज़ नाइस, ओनली देन मैरी समवन जस्ट बिकॉज पासपोर्ट चेंज करना है किसी के पासपोर्ट के लिए उसके साथ शादी कर लूँगी, फ्रीडम मिल जाएगा, ऐसे वैसे. इट्स नॉट गोना हैपन. दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू फॉलो योर पैशन कि अपनी कुछ वैल्यू बनाओ, अपना खुद कुछ क्रिएट करो, जिसकी वजह से जब तुम नेचुरली कुछ अपने से बनाओगी ना, अपने आप लोगों की नज़र में और सबकी नज़र में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी एज अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम्हारा रेज्यूमे है, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने बैचलर्स किया एंड देन यू डिड मास्टर्स बट यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. तो क्या एम्प्लॉयर तुम्हें सीरियस लेगा? नहीं लेगा. क्यों लेगा? क्योंकि तुम्हारा सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, उसमें कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं है. इट शोज दैट यूर लेजी और तुमने सिर्फ पढ़ाई की और तुमने कभी प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की. मैन आर द सेम, मैन आर स्ट्रेटेजिक, दे आर बिजनेस माइंडेड. तुम्हारे जैसा फैंटेसी वर्ल्ड बारबीज नहीं सिखाते उसको बचपन से, उसको बचपन से ही मनी माइंडेड बनाते हैं, तो वो हर चीज़ में वैल्यू देखता है. एंड when the man looks at you कि तुम एक देसी गर्ल हो जो देसी ट्रेडिशंस में पली बड़ी हो और तुमने कुछ बनाया नहीं है, you did not create anything for yourself in life, तो क्या वो तुम्हें सीरियसली लेगा? तुम्हें वही दिखेगा ना. ऑब्वियसली तुम एक थियोरेटिकल गर्ल हो, तुम एक प्रैक्टिकल गर्ल हो ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली तुम्हें एक लेजी गर्ल, लो वैल्यू वुमन जैसा ट्रीट करेगा. until and unless you build something better and you become something and you follow your passion and you're passionate about something और तुम कोई चीज़ पर काम कर रही हो, nothing is more sexy than that. सिर्फ ब्यूटी का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तुम उसके पीछे 7 समंदर पार आ गई तो भी कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू बी एम्बिशियस, यू हैव टू नो हाउ टू लिव लाइफ, यू हैव टू बी हाई वैल्यू टू डिजर्व हाई वैल्यू, यू अंडरस्टैंड. वरना पिक एंड चूज का तो पॉइंट ही नहीं रहेगा. जो रिश्ता आया वही रिश्ता ले लिया और चले गए. क्यों? इज दैट ऑल यू वांट? इज दैट ऑल यू वांट? लाइक लास्ट का जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, ब्रेड खाने के बाद तुम्हें वो चाहिए कि हाँ अभी मेरी नसीब में सिर्फ ब्रेड क्रम्स है या यही रिश्ता है, वरना टाइम चला जाएगा, टाइम फैक्टर नो. हम दोनों सेम लाइफ जी रही है, जो लड़की यहाँ पर शादी कर कर आई और मैं भी, पर हम दोनों में आप डिफरेंस देखो. मेरे पास मेरा खुद का फ्रीडम है, मैं स्कूल जा सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे जो करना है मैं वो कर सकती हूँ, जब सोना है सो सकती हूँ, जब उठना है उठ सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ. एवरीथिंग द सेम, पूरी लाइफ सेम, जगह सेम. और वो लड़की से कंपेयर करते हैं जो यहाँ पर शादी करके आई. बंदी बेचारी शादी कर कर आएगी, फिर सबके बातें सुनेगी, फिर उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देगी एंड फिर उसकी एक टाइमिंग हो जाएगी, एक रूटीन हो जाएगी. उसके लिए टाइम टू टाइम खाना बनाओ, उसके टाइम टू टाइम लॉन्ड्री करो, उसके पास उसके लिए खुद भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं होगा. आई सी सम गर्ल्स आर वेरी हैप्पी अबाउट द हाउस वाइफ जॉब. आई वांट टू बी अ ट्रॉफी वाइफ. या आई वांट टू बी अ ट्रॉफी वाइफ टू, लेकिन मेरे एम्बिशंस है. But I want to be seen as a trophy wife. That's a different thing. तुम्हारे पास तुम ये चाहती हो कि मैं एक ट्रॉफी वाइफ बन जाऊंगी और मैं एक हाउस वाइफ बनूंगी. इसमें कोई बुराई नहीं है हाउस वाइफ बनने में. हाउस वाइफ बनना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सैक्रिफाइस दोनों तरफ से होनी चाहिए. अगर तुम अकेले तुम्हारी सैक्रिफाइस कर रही हो, टैलेंट सैक्रिफाइस हो रहा है, पेड सैक्रिफाइस हो रहा है, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, ये होते जा रहा है, तुम्हारा फिगर खराब हो गया, एनजाइटी, डिप्रेशन, वेट गेन, फिर वेट लॉस करने के बाद से तुम्हें जिम जाना पड़ेगा. जिम जाने के लिए वहाँ पर तुम्हें लड़के देखेंगे, ये वाला फैक्टर आएगा, तो घर पर ही कुछ करो बोलेंगे. जिम को भी जाने नहीं देंगे. ब्रो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? I don't even know what you girls are expecting sitting there that you want to marry these foreign men, like insecure men. Anyways, तो बचपन से क्या सिखाते हैं? हाँ ये सब करके क्या मिलेगा, पढ़ाई करके क्या मिलेगा, जाना तो किचन में ही है ना, किचन में ही काम करना है ना. तो ये लोग तुम्हें बचपन से ही ट्रेन कर रहे हैं कि लेजी बन जाओ, एम्बिशन मत रखो, करियर मत बनाओ और तुम्हारा कुछ भी बिल्ड मत करो. ये लोग पहले से ही तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हें चेंज करना पड़ेगा राइट नाउ. बिकॉज मैं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे सामने आकर ये वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बेटर बनो. आई वॉन्ट समथिंग बेटर फॉर यू. आई थिंक आई डिजर्व द बेस्ट एंड ऑल माई गर्ल्स डिजर्व द बेस्ट. ऑल माई किड्स आर गर्ल्स. तो आप लोग को मैं यही बोल रही हूँ कि अभी से करियर बनाओ, अभी से पैशन रखो. नो योर सेल्फ ब्रो. लाइक
जस्ट नो कि तुम्हें क्या करना है, कोई पैशनेट चीज़ फॉलो करो और एक जॉब करो या उसके ऊपर बिजनेस बनाओ या समथिंग दैट यू ओन। उसके बाद ही सब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, जिसकी वजह से तुम चूज करने के पॉइंट पर आ सकती हो। यू कैन बी इन अ प्लेस that you can choose, man, you know, like you will have 10, 15, 20 different options and then you can choose the one that's right for you. जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है। जल्दबाजी में तुम ये फॉरेन आदमी से शादी कर लोगी, फिर मे बी खुदा ना खास्ता समथिंग डजंट वर्क आउट एंड देन व्हाट? या तो डिवोर्स है ऑप्शन, या तो वीजा तुम्हारा चला जाएगा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? और तुम्हारे पास बेबीज होंगे जब तक। मैन आर स्ट्रेटेजिक, आई टोल्ड यू। अगर तुम ऐसे कंट्रोल नहीं हो रही हो तो तुम्हारे पास बच्चा आ जाएगा, वैसे कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि वो लोग ये सोचेंगे कि जब अब तुम्हारे पास चाइल्ड है, अब तो तुम दूर होने का सोच भी नहीं सकती हो उससे। यू अंडरस्टैंड द कंट्रोल गेम? तो अभी से बिल्ड समथिंग, become something, value yourself, bro। दिल में अपने आप के लिए कोई इज्जत नहीं है, like you don't wanna value yourself, see yourself in the mirror and see कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करती हो जिसको तुम देख रही हो मिरर में। Do you think she's gonna be studying hard and passing all these exams? इंडिया में इतने सारे मार्क्स अच्छे लाना है, ये करना है, बैकलॉग्स क्लियर करना है, सब कुछ करना है। क्यों? किसी के घर की काम वाली बनना है? Build something for yourself, respect yourself so much and be in a place that you choose the partner that you like. It's not about तुम कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसके साथ बांध दिए, चला दिए, चले गए। And if you made it to the end, now you know that this is not a foreign dream. This is a nightmare. And this is a nightmare for any girl sitting in India, Pakistan, whatever. So girls, respect yourself, build something good. You don't want to be seen as weak English. तुम्हें जॉब कोई नहीं देगा, तुम ये नहीं हो, don't be all that. इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, दोस्त मत बनाओ। दोस्त क्यों बनाना है? मैं तो हूँ ना बोलकर ये आइसोलेट कर देंगे ब्रो तुम्हें दोस्त भी बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे दोस्त रहेंगे और बच्चे भी तुम्हें वियर्ड देखेंगे क्योंकि तुम एक देसी मॉम हो। they'll be like so ashamed and embarrassed of you कि ये तो एक देसी मॉम है, इसका तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास एम्बिशन होगा एंड इफ यू आर समथिंग रियली नाइस, बच्चे विल लुक अप टू यू एंड बी लाइक वाओ मामा इज सो गुड। वो एक सीईओ है, वो एक एग्जीक्यूटिव है, वो ये है, वो है, उनको भी बोलने एक प्राउड फील होगा। सो गिव एवरीवन अ रीजन टू बी प्राउड ऑफ यू, नॉट अ रीजन कि ये तो एक लेजी वुमन है, ये बस घर में ही रह गई, खाना पकाती है, ये सब करती है, और पर मुझे एग्जीक्यूटिव वाली इज्जत चाहिए बोले तो कोई नहीं देगा आपको। बिकम समथिंग गुड, फॉलो योर पैशन एंड देन डिमांड रिस्पेक्ट। I think it's time for me to go now, but I know you will miss me. I'll see you in the next video. Mwah.